सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। आज टोटल पावर अप के ऊपर बात करेंगे कि अपना टोटल पावर अप कैसे कर सकते हो। मेरा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो कुछ लोगों के हिसाब से मेरा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे कैसे अप किया है। तो सबसे पहले तो आपको जिन्वो दिखाता हूँ, मेरा जिन्वो कितने लेवल का है। मेरा टोटल लेवल 77 है और मेरा जिन्वो 148 का है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ आर्टिफैक्ट से आती है। अगर आपको दिखा देता हूँ इसकी, अगर मैं दोनों वेपन हटा ही दूँगा तब भी इसकी पावर कितनी होती है। अब पहले ये प्लम सॉर्ड है, प्लम सॉर्ड को जैसे ही मैं अनइक्विप करता हूँ तो मेरा 20,000 माइनस हुआ है। और जैसे ही मैं साइथ को अनइक्विप करता हूँ तो 21,000 माइनस है। मतलब 41 टू 42 की पावर बस मुझे इन वेपन से मिलती है। मतलब आप जितने ज़्यादा इनके डूप्स बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको पावर्स मिलेगी। अभी मैं आपको डूप्स की पावर्स दिखाऊंगा कि डूप से क्या होता है। जैसे कि अभी ये देखो, मेरी प्लम सॉर्ड है A2। अगर मैं यहीं पे लेवल 100 की ही स्कादी लगाता हूँ जो A1 है, तो आप ये देखना इसके अंदर माइनस कितने का दिखता है। 2679 का आपको यहाँ पे माइनस मिला है। बस आपने डूप कम किया है, लेवल उतना ही है, बस स्टार्स कम हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं यहीं पर ये A0 की ग्रीमॉयल लगा देता हूँ तो ये देखना इसके अंदर और भी ज़्यादा गिरावट होगी। फिर से 2000 की गिरावट, लगभग 2500 की गिरावट हुई है इसके अंदर। बस डूप कम करना है। और जैसे ही मैं 2 स्टार का डूप लगा देता हूँ इसके ऊपर तो इसके अंदर 5000 बढ़ जाते हैं। मतलब आपके स्टार से भी यहाँ पर आपको बहुत सारी पावर मिलती है। तो ये देखा आपने। और बाकी आपको यहाँ पे स्टैट्स पे क्या करना है, स्टैट्स पे आपको अपने सारे के सारे स्टैट्स जो है ना वो अटैक को दे देने हैं। बाकी और कहीं पे मत दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। आप अगर अटैक को देते हो सारे के सारे तो आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, इधर बाहर की साइड में। यहाँ पर ज़्यादा प्लस पॉइंट आपको जब भी मिलेंगे जब आपके सारे स्टैट्स अटैक पर होंगे। स्ट्रेंथ अटैक एक ही बात है, ठीक है। और बाकी आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं। आर्टिफैक्ट्स अभी मेरे पास अच्छे नहीं हैं क्योंकि यहाँ आप अटैक देख रहे हो, अटैक कम है यहाँ पर, 3000 का ही है। जैसे और अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे तो ये और अप हो जाएगा। जिन्वो अकेला 160 प्लस पहुँच जाएगा। अगर अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे तो अकेला 160 प्लस ये अपनी पावर और बढ़ा के देगा। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी तो आपको एडिशनल अटैक नहीं मिलेगा। एडिशनल अटैक बीच में कहीं पे भी आपको एडिशनल अटैक नहीं मिलेगा। सब स्टैट्स के अंदर आपको डिफेंस पेनिट्रेशन के अंदर +3 का मिल रहा है। डैमेज इंक्रीज़ के ऊपर कुछ भी स्टार नहीं है, कोई भी प्लस नहीं लगा है। अब यहाँ पे चेस्ट पे आओगे, चेस्ट का आने के बाद आप देखोगे तो डैमेज इंक्रीज़ के ऊपर है एडिशनल MPs। ये सब कुछ बेकार मिलता है भाई। और हीलिंग इवन इंक्रीज़ मिल रहा है। क्या करूँगा मैं इसका। और ये थोड़ा बहुत ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। अटैक मिलना चाहिए था। इधर भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये। इधर हाँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, इसलिए मैंने इसको पूरा अपग्रेड किया है। और ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वाला भी थोड़ा सा अच्छा है, इसे मैंने पूरा अपग्रेड किया। लेकिन इसका माना कंजम्पशन रिडक्शन इसका मैं बाद में चेंज कर दूँगा अगर इससे बढ़िया कुछ मिलेगा तो। वैसे ये मेरा आगे तक चलने वाला है, ये तो पता है, ठीक है। अब दूसरा पावर सोर्स होता है वो हंटर्स से आता है। आपके हंटर्स कितने लेवल पे हैं, ठीक है। तो आपके जो सबसे बेस्ट 3 हंटर्स है उसको सबसे ऊपर रखो। बेस्ट मेरे ये 3 हैं, CO, एलिसिया और मेलिन, ठीक है। मेरी CO के सबसे ज़्यादा पावर है जो कि 125 है। ये जिन्वो को छू रही है इसको मैं और अप कर दूंगा जब मैं यहाँ से इसे और अप करूँगा। 131 हो जाएगा इसका पावर गॉज। और इसका टोटल पावर है 125 के। और अगर आप इसके आर्टिफैक्ट देखो, जैसे ग्रीड सेट बना है। ग्रीड सेट भी इसीलिए क्योंकि ये ब्रेक बहुत अच्छा करती है। ग्रीड सेट के अंदर अगर एलिमेंटल वीकनेस है 30% ब्रेक करेगी। और इसके मेरे पास डूप्स भी है, तो मेरे 3 स्टार हो चुकी है CO। इसके डूप से क्या फ़ायदा मिलता है, इसके डूप से फ़ायदा मिलता है कि आपका सबसे पहले तो फर्स्ट स्टार पे आपको 150 का डैमेज प्लस मिलता है। किस पे, हैवी अटैक्स। हैवी अटैक किसके, डैमेज ड्रैगन रश के और हैवी लाइटनिंग किक के। मतलब इनके ऊपर नहीं, ये जो अटैक्स है नहीं, इनके ऊपर नहीं। आपने देखा होगा बीच में खेलते टाइम में जब ये वाला अटैक करती है ना, तो इसके अंदर ये एक ड्रैगन उड़ के आता है और फिर एक एनिमी के सर पे जाके लगता है।
उसके ऊपर प्लस मिलेगा 150 का। ये वाला अटैक के ऊपर प्लस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और दूसरा ये वाला जो है जिसे ऐसे मारा नहीं, इसके ऊपर प्लस नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है जो ये ऐसे किक मारती है और नीचे से ड्रैगन उड़ के आता है ऊपर की साइड में, उसके ऊपर आपको 150 का प्लस मिल रहा है, इसके ऊपर प्लस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसके सेकंड स्टार की बात करते हैं। जो इसका सेकंड स्टार है वो इसका ब्रेक इफेक्टिवनेस बढ़ाता है 15% से। और लेकिन इसके अब आगे जब आप रीड करते हो तो है इंक्रीज ब्रेक इफेक्टिवनेस ऑफ हैवी अटैक लाइटनिंग किक। लाइटनिंग किक का हैवी अटैक का ब्रेक इफेक्टिवनेस और बढ़ा देता है। तो ये इसकी जो नीचे ड्रैगन उठ के आता है ना, वो इसकी 50% से इसका ब्रेक इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। मतलब आपको आर्मर से 30% मिल रहा है, आपको इसके सेकेंड डूब से आपको 50% मिल रहा है। मतलब आप 80% इसको डैमेज देने वाले हो इस बंदे को। पावर गॉज उसके अंदर ब्रेक के अंदर आप 80% ज़्यादा ब्रेक करने वाले हो इस बंदे को, ठीक है। तो अब एलिसिया की बात करते हैं। बाकी A3 पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। A3 पे आपको MP बढ़ा कर देती है, ये आप पढ़ सकते हो आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। और एलिसिया, अब एलिसिया के इसके सारे के सारे अटैक्स अब यहाँ पर देखोगे ना स्किल के अंदर, ये सारे के सारे अटैक्स आपके अटैक पे बेस्ड है, ठीक है। ये CO के सारे अटैक HP पे बेस्ड है, मेलिन के HP पे बेस होते हैं। यहाँ पे देखो यूज़र्स HP पे बेस है सारे के सारे। और ये अटैक पे बेस है। अटैक कहाँ पर है? अटैक ये रहा। इसका ये जितना ज़्यादा करोगे ना आप, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी एलिसिया का उतना अटैक नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, सच्ची में बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। इसको मैंने सेट कौन कौन से पहना रखे हैं, इसको एक तो ये बर्निंग स्कर्ट सेट पहना रखा है, इसके बारे में आपको पता होगा। और दूसरा ये बेहेमथ सेट पहना रखा है, ये नाम होता है ना इसका, हाँ बेहेमथ सेट। इससे क्या होता है, इसके अंदर अगर एनिमी की HP 70% से नीचे है आपके सामने वाले से, तो उसके ऊपर 20% मोर डैमेज देती है। और इसके डूप्स भी हैं मेरे पास, तो डूप्स बहुत काम देते हैं। पहला डूप जो इसका है वो आपका, अगर आपकी वो ऑन है, शील्ड ऑन है, तो आप 20% आपका क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज 20% से इंक्रीज़ हो जाएगा अगर इस एलिसिया की शील्ड ऑन है। दूसरा है कि दूसरा डूप है सेकंड स्टार पे आपकी इटर्नल फ्रोस्ट और विंटर स्टॉर्म और आइस निडल, उसके अंदर एक एक निडल बढ़ जाती है। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे दिखेगा नहीं, सॉरी। अब जैसे अटैक करते टाइम में एक वो पत्थर फेंक कर मारती थी, उसकी जगह ये 2 पत्थर फेंक कर मारेगी। ऐसा नहीं कि 2 बार चांस मिलते नहीं, एक ही बार चांस मिलती है। आपकी एक पत्थर आता है, फिर ऊपर से दूसरा ही पत्थर आ जाता है, ठीक है। तो इससे ये होता है। और दूसरा ये 3 स्टार इसका बहुत अच्छा है। 3 स्टार में इंक्रीज डैमेज डल टू फ्रोजन टारगेट्स इंक्रीज़ बाय 30%। ये सिर्फ एलिसिया के लिए नहीं है, अगर आप उस पर यूज़ करते हो, इसको सपोर्ट स्किल पे यूज़ करते हो, और अगर आपने एलिसिया यूज़ की और उसने फ्रीज़ कर दिया, अगर फ्रीज स्टेट के अंदर आप उस बंदे को कोई डैमेज दोगे तो उसे 30% ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप इसको बहुत अच्छे से अल्टीमेट के अंदर यूज़ कर सकते हो। प्लम और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसका आप टोटल पावर भी देख लो, टोटल पावर कितना है, 1,17,000, ठीक है। फिर आ जाती है मेलिन। मेलिन भी एक अच्छी हीलर है, अच्छी हीलर वैसे मिन है मेरे हिसाब से, बट मैं अब मेलिन को यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी मैंने ऐसे वर्कशॉप ब्रिलियंट लाइट के लिए से मैंने अप किया था, बट ये अब मिंग से अच्छा मुझे हील देती है, तो मैं मेलिन को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने इसकी HP बहुत अच्छी बने अप कर रखी है, 11,000, ठीक है। उसको ब्लेसिंग सेट पहना रखा है। ब्लेसिंग सेट भी आपको पता होगा ब्लेसिंग सेट से होता क्या है, ठीक है ना। तो अभी आपको टोटल पावर दिखा देता हूँ, मेरा टोटल पावर कितनी है। मेरी टोटल पावर 450K है, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है वो पहली बात तो जिन्नू से आती है। और अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कोई भी टीम सेलेक्ट ना करके, वेट, कोई भी टीम सेलेक्ट नहीं है, मेरी मैक्सिमम पावर है 186। अब ये इतनी ज़्यादा पावर आ कहाँ से रही है? जिन्नू के पास तो बस 48 है, ये ऊपर इतनी 186 कैसे हो रही है? ये हो रही है वही आर्मरी से, आर्मरी ये रही, इस आर्मरी से आप हो रही है। आर्मरी के अंदर 38K आर्मरी के अंदर ही। साइज देखोगे 8,000 ये अकेला साइज दे रहा है, 8,640 ये प्लम शॉट दे दिए, 8,500। और इसे आज मैं और अप पढ़ लूँगा, एक उसकी ज़रूरत है, फिर उसके बाद मैं इसे और अप पढ़ लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आर्मरी से मिल रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे हंटर्स को लगा दूँगा,
उसके बाद इतना मिलता है, ठीक है। और अभी मैं अगर एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ मैं एक मिनट, और यहाँ पर बस मैं शेडोज़ लगाऊँ, शेडोज़ भी ये और ये सबसे अच्छी शेडोज़ है अभी तक मेरी आर्मी की। तो मेरी शेडोज़ से ही 180 कुछ से 180 टू 186 मैंने ध्यान नहीं दिया कितना था वो, ये 217 को उसको का है, 217 के। तो आपकी शेडोज़ की पावर भी दिखाएगा, आपकी शेडोज़ की पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा 200 के तो यहीं से ही आ रहा है, हंटर से तो बाद में आएगा। हंटर इसकी 130 के हो चुकी है मेरी शेडोज़ की पावर, और इसके अंदर 2 मेरे नाइट टाइप शेडोज़ हैं, एक एग्रिस और एक ही टस्क। ये 2 नाइट टाइप शेडोज़ हैं, बाकी ये सारे के सारे कॉमन हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो आप बस ये जो सेरेबी है आप इसको निकाल के रख लो, क्योंकि सेरेबी का ये वाला जो अटैक है ना, ये वाला अटैक आपको वैसे ही डैमेज देता है नॉर्मल। डील डैमेज इक्वल टू 50% ऑफ द यूजर्स अटैक एवरी 3 सेकेंड, इंक्रीज डैमेज टेकन इक्वल बाय 5%, ड्यूरेशन इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो सेरेबी का ऐसी अटैक ही प्लस करता है। बाकी औरों के अगर आप देखोगे तो इग्रिस का ऐसा अटैक आता है जब उसको नाइट करते हैं, नाइट करने के बाद आपको उसका ऐसा अटैक मिलता है, इंक्रीज यूजर अटैक बाय 100%, ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स के लिए 100% कर देता है यूज़र का अटैक। और ये टस्क भी बहुत अच्छा बात देता है। टस्क क्या करता है, इंक्रीज अटैक बाय 20% से भी इंक्रीज करेगा, मतलब ये 100% इंक्रीज करेगा, ये 20% नहीं होगा, 120% आपका अटैक इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इनकी अटैक्स पढ़ने के बाद आपने अल्ट मारा, उसको बहुत तगड़ा डैमेज आता है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा डैमेज आता है। और अभी थोड़े बहुत रेसिरो शेडो में सेव कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। काइसल आने वाली है शायद से नेक्स्ट शेडो, तो काइसल पहली बात आप पीछे देखो कितनी बड़ी शेडो है, मज़ा आएगा। ये पीछे शेडो देखो कितनी बड़ी है। और अगर आप में हंटर्स को भी लगा देते हो तो हंटर्स के साथ में कितना आप मिलता है आपको, ये तो आप देख लो, आपको मिलता है 450 का, ठीक है। और अगर आप बस हंटर्स के साथ में देखते हो तो मेरी 418 का टोटल पावर है सिर्फ हंटर्स के साथ में। और ये आर्मरी आपको सिर्फ वहीं पे ही काम नहीं आती, यहाँ पर भी आती है। अगर आप यहाँ सब कुछ हटा देते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तब भी 38,271 है इसके अंदर, ठीक है। तो आर्मरी आपको यहाँ पर भी काम आती है। तो आर्मरी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगानी चाहिए, आपको बिल्कुल लगानी चाहिए आर्मरी, ठीक है ना। तो ये गाइड बस अभी इतनी होने वाली है कि आप कैसे अप करोगे। और हाँ, एक और चीज़ है मैं भूल गया था आपको बताना, जेम से भी आपकी बहुत सारी पावर अप होती है। मेरे पास अभी जेन 3 के जेम्स नहीं हैं मेरे पास अभी मैं इन सबको पूरा का पूरा जेन 2 के अंदर तो कंप्लीट करने वाला हूँ। इससे भी आपको अप मिलता है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ एक, जैसे कि पर्पल वाला है मेरे पास। पर्पल वाला कौन सा है, एक मिनट रुकना, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको अप करता हूँ, माना कि मुझे रिडक्शन वाला जैम है, जैसे ही मैं इसको अप करता हूँ, यहाँ पे देखो पहले बात तो 30 का प्लस मिल रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको इक्विप करूँगा तो क्या होगा, ये देखो, जैसे मैं इसको इक्विप करूँगा आपके जिन्नू के ऊपर 36% और बाकी और हंटर्स के ऊपर 49 करके प्लस मिला। ऐसा नहीं है गायब हो गया, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पर है। कहाँ पे दिखाऊँ, मैंने स्ट्रीम्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर ये प्लस मिला है, आप चाहे वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कि ये यहाँ पर प्लस हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है लेकिन हुआ है। लेकिन अगर आप जनरेशन 3 के लगाते हो तो इसके अंदर 100 के भी प्लस देता है, ये 100 200 के प्लस देता है ये जनरेशन 3 के जेम से, ओनली 3 के जेम से। और जब अगर आप यहाँ पर जनरेशन टियर 4 के लगा देते हो तो ये और ज़्यादा प्लस देगा, ठीक है। तो बस ये गाइड यहीं तक थी, और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी।